हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशन चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक्स फाइनल परीक्षा के 2025 का फाइनल परीक्षा के द्वितीय पाली के मैथ के सेट डी का आंसर की। तो जिनका जिनका द्वितीय पाली में मैथ में सेट डी मिला, आप लोग आंसर की मिला लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सारवंतर 5 हो तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो इसका प्रथम पद होगा 5, तो पहला हो जाएगा सी। दूसरा हम देखिए काची बोला कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x+3 8x और 9x+3 हो तो उसका मान क्या होगा। तो उसका मान 3 हो जाएगा, ठीक। तो दूसरा का सी। तीसरा हम देखिए काची बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो कौन समांतर श्रेणी है, तो आपका ये हो जाएगा। तीसरा का बी। चौथा का नंबर बोला कैसे कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो नहीं आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका यानी सी, चौथा का सी। पांचवा हम देखिए काची बोला कि प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं के योगफल क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर n², ठीक। तो पांचवा हो जाएगा बी। छठा में बोला देखिएगा कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा। तो 1 के बराबर आपका हो जाएगा किसका, तो डी का हो जाएगा, ठीक। तो छठा का डी। सातवां में देखिएगा बोला कि 1 + tan² थीटा इंटू sin² थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा tan² थीटा, ठीक। तो सातवां का सी। आठवां में बोला देखिए कि tan 45 का मान कितना होता है। तो tan 45 का मान 1 होता है, ठीक। तो आठवां का सी। नौवां में देखिए बोला कि sec 60 का मान कितना होता है। तो sec 60 का मान 2 होता है, ठीक। तो नौवां का बी। 10वां बोला कि sin² 30 - cos² 60 का मान कितना होगा। तो इसका हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक। तो 10वां का सी। 11 में देखिए काची बोला कि वर्ग अंतराल 3 से लेकर 7, 7 से लेकर 11, 11 से लेकर 15 के बीच वर्गों की लंबाई कितना। तो वर्ग की लंबाई 4 हो जाएगा, ठीक। 7 में से 3 घटाइएगा तो 11 हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपका 11 हो जाता है, ठीक। तो 12 का बी। 13 में देखिए काची बोल रहा है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या हो। तो माध्यिका इसका देखिए 7.5 हो जाएगा, ठीक। तो 13 का सी। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए काज बोला कि 8, 9, 7, 8, 3, 9, 5, 8 का बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक आपका 8 हो जाएगा, ठीक। तो 14 का सी। 15 में देखिए काची बोला कि यदि पी बराबर 0.05 तो पी नॉट बराबर क्या होगा। तो पी नॉट बराबर होगा 0.095, ठीक। तो 15 हो जाएगा बी। 16 बोला निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 1 से बेसी नहीं हो सकती, यानी 2.5 नहीं होगा, ठीक। तो 16 का बी। 17 बोला कि अच्छी तरह से फेंटी गई बामन ताश की एक गड्डी में से यदर्शा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो इसका काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता हो जाएगा 1/26 हो जाएगा, ठीक। तो 17 का बी। 18 में देखिए बोला क्या चाहिए कि एक वर्ष में एक महीना यदि चुना जाता है इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या चाहिए। तो मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता आपका हो जाएगा 1/6, ठीक। तो 18 का बी। 19 बोला एक पासी की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की घटना क्या हो सकता है। तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। 1/3 हो जाएगा, यानी 19 का बी। 20 में बोला एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, तो 20 का हो जाएगा बी। 21 बोला किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी एवं पी बी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, यदि पी 7 सेंटीमीटर तो पी बी बराबर कितना होगा। तो ये भी 7 हो जाएगा, ठीक। तो 22 का हो जाएगा, इसका 21 का हो जाएगा ए। 22 बोला यदि पी एवं पी बी किसी बाह्य बिंदु से पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं कोण ए पी बी बराबर 100 डिग्री तो पी ओ कितना होगा। तो पी ओ आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो 22 का बी। 23 में देखिए बोला क्या चीज़ कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री कोण अंतरित करता है और ए और बी बिंदुओं पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो इसका हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक। तो 23 के बी। 24 में देखिए काची बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा। तो 51.33 सेंटीमीटर, ठीक। तो 25 का बी। 26 में देखिए बोला कि दो वृत्तों के परिधि का अनुपात 2:3 हो तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो इसका त्रिज्या का भी अनुपात आपका 2:3 ही हो जाएगा, ठीक। तो 26 का बी। 27 में देखिए क्या बोला कि 6 sec² a - 6 tan² a बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका 6 ही, कहा कि 6 कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो 27 का बी। 28 में बोला यदि a x cos थीटा बराबर b y sin थीटा तो y² a + x² b बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x² + y², ठीक। तो 28 का बी। 29 में बोला देखिएगा जी कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का हो तो मीनार की ऊंचाई होगा। तो मीनार की ऊंचाई 15√3 हो जाएगा, ठीक। तो 29 के सी। 30 बोला कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो 30 का ये। 31 मतलब पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर - 2x + 3 के बराबर 0 के मूल वास्तविक कोण समान है। 30 का हो जाएगा आंसर 1/3, तो 31 के ये। 32 में बोल रहा है देखिए 32 कट गया थोड़ा सा, इसका फिगर नहीं सही है। चलिए 34 से मिलाते हैं डायरेक्ट। 34 वाले निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं था। द्विघात समीकरण आपका है जो पूछ रहा था, है आपका ये वाली, ठीक। तो 34 का बी। 35 में देखिए बोला निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो नहीं आपका हो जाएगा कौन सा, तो डी वाला नहीं होगा, ठीक। तो 35 का डी।
36 बोला द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक है, तो विवेचक आपका क्या हो जाएगा, तो विवेचक आपका -8 हो जाएगा। ठीक, तो 36 का सी। 37 में देखिए बोला क्या निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक, तो 37 का डी। 38 में बोला यदि p+1 3p+1 6p-1 का समांतर सरणी में है तो p का मान क्या होगा, तो p का मान आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो 38 का बी। 39 में बोला कि देखिए 39 मतलब समांतर श्रेणी 3 3 + √2 प्लस 3 + 3 का सार्वंतर क्या होगा, तो इसका सार्वंतर √2 हो जाएगा। ठीक, तो 39 का डी। 40 में बोला देखिए कि समांतर सरणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, तो इसका 8वां पद शून्य होगा। ठीक, तो 40 का सी। 41 में बोला दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उसके परिक्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो इसका हो जाएगा 9:36। तो 41 का बी। 42 में देखिए बोला कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात 20:27 हो जाएगा। ठीक, तो 42 का ए। 43 में देखिए बोला क्या चाहिए कि यदि किसी बेलन के आधार का त्रिज्या एवं उसकी ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन का सूत्र आप लोग जाने में πr² होता है। ठीक, तो 43 का बी। 44 में बोला यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, तो इसका तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो 44 का सी। 45 में बोला यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो कोर की लंबाई कैसे होगा, तो कोर की लंबाई आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो 45 का बी। 46 बोला कि sin 33 × cos 57 प्लस sin 57 × cos 33 बराबर कितना होगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, 46 का बी। 47 बोला यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, तो इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो 47 का बी। 48 में बोला यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन हो जाएगा आपका 8 गुना। ठीक, तो इसका हो जाएगा 48 का डी। 49 में देखिए काची बोल रहा है कि यदि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक, तो 49 का बी। 50 में देखिए बोला कि tan/sec थीटा -1 प्लस tan/sec थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, तो इसका देखिए मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 2 cosec थीटा हो जाएगा। ठीक, तो 50 का सी। इक्यावन के देखिए निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है, तो किसका 5 और -3 होगा बहुपद का शून्यक, तो इसका हो जाएगा सी का। 52 में देखिए क्या चीज बोला कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² - 9x + 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आंसर 4, तो 52 का सी। 53 में देखिए बोला यदि px बराबर x⁴ - 5x + 6 को qx बराबर की x² - 2 से भाग दिया तो भागफल का घात क्या होगा, तो घात आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो 53 के। 54 बोला कि 2x - 3y + 1 बराबर 0, 3x + y + 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे, तो इसका केवल एक हल होगा। ठीक, तो 54 के। 55 के देखिए बोला क्या चाहिए कि दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि पति छेद हो तो हलोक संख्या कितनी होगी, तो हलोक संख्या 1 हो जाएगा। ठीक, तो 55 के बी। 56 के देखिए बोला कि रैखिक समीकरण एवं 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0 हो तो ये क्या होगा, तो विरोधी होगा। ठीक, तो 56 का बी। 57 के देखिए बोला यदि द्विघात समीकरण 2z² + z - 6 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 25/4 होगा। ठीक, तो 57 का सी। 58 बोले यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान कितना होगा, तो p का मान आपका 5 हो जाएगा। ठीक, तो 58 का सी। 59 में बोला यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 बराबर 0 का एक मूल -1/2 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, तो इसका दूसरा मूल आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो 59 का बी। 60 में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 1 बराबर 0 को मूलक प्रकृति क्या होगा, तो मूलक प्रकृति आपका होगा वास्तविक एवं असमान, तो 60 के। 61 में बोला कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, 61 के। 62 में बोला देखिए क्या कि यदि p 3n पर पावर n का रूप हो तो q 6 पर पावर n × 5 पर पावर m के रूप का हो तो m n कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो तो p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका शांत होगा। ठीक, तो 62 का बी। 63 में देखिए बोला क्या कि यदि भाग लोगस्थम a बराबर b + r में b बराबर 73 q बराबर 34 और r बराबर 23 हो तो a का मान क्या होगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 2505। ठीक, तो 63 का बी। 64 में बोला बहुपद x² - 11x - 42 का शून्यक है तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -3 और 14 हो जाएगा। ठीक, तो 64 के बी। 65 में बोला बहुपद x⁴ 5 x⁴ x² + 7 x⁴ 4 + x³ + 4 का घात क्या होगा, तो घात इसका हो जाएगा 9, तो 65 का सी। 66 में निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो निम्नलिखित में बहुपद आपका कौन हो जाएगा, तो x² + 4x + 4 हो जाएगा। ठीक, तो 66 का डी। 67 में देखिएगा चीज बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 है तो इसका हो जाएगा आपका x² - 8x - 20 का। ठीक, तो 67 के बी। 68 में यदि बहुपद px बराबर 3x² - 6 - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा × बीटा वर्ग का होगा तो -4 होगा। ठीक, तो 68 के बी।
69 में बोला साइन 45 प्लस कोस 45 का मान कितना होगा, तो √2 हो जाएगा। ठीक, तो 69 के बी। 70 में बोला देखिए कच्ची यदि द्विघात बहुपद एक कोई x² + 3x + k का 1 शून्य का 2 हो तो k का मान क्या होगा, तो k का मान आपका हो जाएगा -6/5 तो 70 का आपका हो जाएगा आंसर डी। 71 का देखिए का जी बोल रहा है कि यदि अल्फा और 60 डिग्री में बीटा और 30 डिग्री तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक, तो 61 का भी। 71 का भी। 72 में देखिए का जी बोल रहा है कि 72 ये 72 हाँ 71 ये था 72 ये था। 71 में बोला कि tan 90 डिग्री माइनस x क्या होता है, तो इसका हो जाएगा cot x हो जाएगा। ठीक, तो 71 के सी और 72 का आपका हो जाएगा बी, 72 का बी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2, तो 73 का सी। 74 में बोला कि यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा आपका -√3, 74 के बी। 75 में बोला यदि tan थीटा बराबर 12 और 5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। ठीक, तो 75 का बी। 76 में बोला कि देखिए cos इसका तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, तो 76 का सी। 77 में देखिए बोला इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, आप लोग इसका जानते हैं। 77 इसका मतलब बोला कि 1 होता है तो साइन 1 का मान 90 यानी साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसका 77 का हो जाएगा सी। 78 बोला कि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको देखो हल कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक, तो आपका 78 को हो जाएगा बी। चलिए 79 नंबर में बोला 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो इसका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो 79 का सी। 80 में देखिए बोला बिंदु 7 साइन 30 डिग्री और 0 तथा 0 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी कितना है, तो इसका देखिए हो जाएगा 7√2 हो जाएगा। ठीक, तो 80 का सी। 81 में देखिए काशी बोल रहा है कि त्रिभुज XY जिसके शीर्ष x 0 और 4 और 0 और y 3 और 0 का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल देखिए निकालिएगा, तो इसका क्षेत्रफल शायद आपका हो जाएगा 12 यानी 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक, तो 81 का सी। 82 में बोला कि tan 40 डिग्री, इसका तो हम आप लोग आंसर जानते हैं कि 82 का बी हो जाएगा। 83 में बोला कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 हो तो उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, तो इसका संगत भुजा का अनुपात 7:9 हो जाएगा। ठीक, तो 83 का बी। 84 में बोला कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121 और 169 हो तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 11:13, तो 84 का डी। 85 में बोला कि दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा 7:11 के अनुपात में, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो 49:121 होगा, तो 85 का सी। 86 में देखिए बोला क्या कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज DEF है तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर 3D एवं त्रिभुज ABC का 54 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो 86 का डी। 87 में बोला कि देखिए ABC में AC² बराबर AB² प्लस BC² बराबर कोण बी का मान क्या होगा, तो इसका 90 होगा। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, तो 87 का सी। 88 में बोला कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होता है, निम्नलिखित में तो कौन सा सत्य है, तो आप लोग ये पढ़ें कि AB/DE बराबर BC/EF होता है। ठीक, तो 88 का सी। 89 में होगा कौन PQR एवं कौन XYZ इस प्रकार के PQ/XY QR/YZ बराबर RP/ZX एवं कौन P बराबर 60 डिग्री कौन Q बराबर 80 तो कौन Z बराबर की माप क्या होगा, तो इसका देखिए 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो 89 का सी। 90 में देखिए बोला कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है। ठीक, तो 90 का बी। 91 में बोला देखिए कि यदि 0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक 3 और 4 हो तो दूरी OP क्या होगा, तो OP का दूरी आपका 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तो 91 का ये। 92 में देखिए बोला कि YH से बिंदु 7 और 12 की दूरी है, तो YH से बिंदु 7 और 12 की दूरी 7 हो जाएगा। ठीक, तो 92 के ए। 93 में बोला कि देखिए इसका हल कीजिएगा, तो इसका हल करने पर आपका आ जाएगा सी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक, तो 93 का सी। 94 में बोला कि बिंदु 7 और 10 की कोटि क्या है, तो इसका हो जाएगा 10, तो 94 के बी। 95 में बोल रहा है बिंदु 1 और 5 किस पाद में स्थित है, तो प्रथम पाद में। ठीक, तो 95 के ए। 96 में देखिएगा जी बोला कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका हो जाएगा माइनस वाला, तो यानी 96 का सी। 97 में बोला बिंदु -3 और -3 और 3 को मिलाने रखे खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, तो इसका हो जाएगा 0 0। ठीक, तो 97 के बी। 98 में रखे खंड AB का मध्य बिंदु 4 और 6 A के नियामक 2 और 4 हो तो B के नियामक क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 6 और 8, तो 98 का डी। 99 में बोला कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 3 और 7 और 7 और 3 हो तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो इसका हो जाएगा -2 और 5, तो 99 का सी। 100 में देखिएगा जो देखिए इस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक -1 और 0 और 5 और -2 और 8 और 2 हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा। ठीक, तो 100 का भी। तो चलिए दोस्तों देखिए 100 में 100 क्वेश्चन मिला दिया आप लोग, जिनका 50 में 50 गया होगा सही आप लोग कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखिएगा और क्या चाहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, तब तक आप लोग को जय हिंद जय भारत।